हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन। तो ये जो इसमें वो दिखाया गया सीन कब का सीन है, जब वॉर हो रहा था। किसके बीच में हो रहा था? फ्रांसो एंड प्रूशियन, मीन्स फ्रांस और प्रूशिया के बीच वॉर हो रहा था। ये उस समय की बात है। तब जो एल्सेस एंड लॉरेन है वो दोनों प्रूशियन हैंड्स में चले गए थे। देखो क्या हुआ था, जब वॉर हो रहा था प्रूशिया और फ्रांस के बीच, तो उन्होंने इनको डिफीट कर दिया था। ये लोग हार चुके थे प्रूशिया से, तो इन्होंने उनके दो डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो या दो छोटी सिटीज़ जो थी वो किसके हाथ में चले गए थे? प्रूशिया के हाथ में चले गए थे, फ्रांस के, जिनका नाम था एल्सेस एंड लॉरेन। ये क्वेश्चन आता है ये दो डिस्ट्रिक्ट या सिटीज़ के ऊपर, तो ये आप लर्न कर सकते हैं। अब इसमें कैरेक्टर देख लीजिए। फ्रांस जो है वो स्टूडेंट है, एम हैमिल जो है वो टीचर है। ये उसका स्टूडेंट है, उनके टीचर हैं। अब देखो सुबह होती है, फ्रांस जगता है, वो बहुत ही लेट हो चुका होता है पहले से, वो लेट उठता है। ही स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी में सब कुछ कर रहा होता है। और उसको तभी याद आता है कि अरे एम हैमिल ने तो होमवर्क दिया था कि पार्टिसिपल्स को याद करके आना है, वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे उस पर, मैंने तो वो भी याद नहीं किया। तो वो बड़ा बेचारा डर रहा था कि अब मैं क्या करूँ। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे एम हैमिल, तो वो ज़्यादा डर गया। He thought to stay out of door, but it was so warm. Prussian soldiers were drilling. उसने सोचा चलो आज बंक मार लेता है स्कूल का, घर से निकल तो जाऊंगा पर ऐसे ही रोडों पे रहूँगा या फिर किसी फ्रेंड्स के वगैरह चल जाऊँगा घर पे, पर मैं क्या कहता हूँ स्कूल नहीं जाऊँगा। तो उसने देखा प्रूशियन सोल्जर्स थे, वो ड्रिल कर रहे थे, मतलब अपनी बिल्डिंग्स वहाँ पे बना रहे थे एल्सेस और फ्लोरेन में। और फिर वो देखता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसने सोचा यार गर्मी भी बहुत ज़्यादा और यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन्स की आवाज़ आ रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ स्कूल चल जाता हूँ। तो वो स्कूल चला गया। फिर वो जब जा रहा था तो रास्ते में रोड पे उसने देखा कि जो बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, यहाँ पे इस पर क्वेश्चन आता है कि इसका मीनिंग क्या है या फिर इसमें इसको यूज़ क्यों किया गया है। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, एक आपका इन्फॉर्मेशन देने वाला बोर्ड होता है जो काफ़ी मतलब गली के आसपास लगा होता है, चौराहे पे लगा होता है, ताकि उस नोटिस बोर्ड में जाके आप सब लोग देख सकें कि क्या क्या हुआ है। तो वो बताता है कि 2 सालों से सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड पे आ रही हैं और इसके सामने क्राउड भी है, भीड़ भी है, कहीं फिर से कोई बुरी खबर तो नहीं आ गई है, जैसे कि वॉर का हारना, मतलब बैटल्स वो लोग हार रहे हैं, तो उसकी बुरी खबरें सारी इसी बुलेटिन बोर्ड पर आती हैं। अब उधर एक ब्लैक स्मिथ बैठा हुआ था, तो वो फ्रांस से कहता है कि डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मतलब इतनी जल्दी भाग भाग के मत जाओ स्कूल, धीमे धीमे से जाओ, आराम आराम से तुम जल्दी पहुंच जाओगे। देयर वॉज नो ग्रेट हसल इन द स्कूल। अब देखो, अब वो स्कूल पहुंच जाता है, जाते जाते चले जाता है। अब जैसे वो स्कूल में एंट्री करता है तो वो देखता है यहाँ पे तो बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है। स्कूलों में होता है ना, बच्चे अपना रिसाइड करते हैं अपना लेसन, टीचर बार बार रूलर अपने स्केल को है किस में टेबल पे मार रही होती हैं, टीचर चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, बच्चे चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं। तो बिल्कुल भी उस समय जो था सब कुछ स्टिल था, बहुत ही शांत शांत सा सब कुछ था। तो आज ये सब क्या हो रहा है कि एकदम शांत शांत सा क्यों है? क्वाइट है संडे मॉर्निंग, बिल्कुल संडे की मॉर्निंग की तरह एकदम क्वाइट है, क्योंकि संडे मॉर्निंग को स्कूल ही नहीं होता है। एम हैमिल सेड, अब देखो जैसे तैसे डरते डरते वो क्लास में चला गया। उसने सोचा मैं किसी को नोटिस ना हो पाऊँ और मैं जाके सीट अपनी ले लूँ, पर ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जैसे उसने गेट खोले, एम हैमिल ने उन्हें देख लिया, उससे देख लिया। अब वो बड़ा बेचारा डर रहा कि अब तो ये मुझे डांटेंगे। तो एम हैमिल ने कहा, क्या कहा? एम हैमिल सेड गो टू योर सीट लिटिल फ्रांस, छोटे बच्चे अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ। वो बड़ा चिंता में कि इन्होंने इतनी मतलब आसानी से कैसे बोल दिया, मुझ पे ना चिल्लाया ना कुछ भी। तो वो जाके बैठ गया। फिर एम हैमिल हैज़ बोर्ड इज़ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। इसके मतलब ड्रेसअप पे क्वेश्चन आते हैं कि एम हैमिल ने क्या पहना हुआ था। तो उसका ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था, फ्रिल शर्ट थी और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी। ठीक है, इसके अपीयरेंस पे क्वेश्चन आता है, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे, सिर्फ और सिर्फ प्राइज़ डेज पे ही पहनते थे। जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता था तभी ये वाली ड्रेस वो पहनते थे, और वैसे वो नहीं पहनते थे। पर आज उन्होंने पहनी हुई थी, जबकि आज कोई ऐसा दिन भी नहीं था। तो वो जो फ्रांस था वो समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है। स्कूल में एकदम शांति, एम हैमिल ने मुझ पर चिल्लाया भी नहीं, और फिर ये इतने अच्छे कपड़े पहन के क्यों आ गए। ऑन द बैक बेंचेस, मैंने जब पीछे मुड़ के देखा, क्लास में बैठ गया, जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कौन कौन उसे दिखा कि विलेज पीपल भी बैठे हुए, मतलब गांव के लोग भी आए हुए पढ़ने के लिए। कौन कौन था? ओल्ड हाउसर था, फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर था। मेयर और पोस्ट मास्टर तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हॉजर क्या होता है? हॉजर होता है बिल्डर, जो बिल्डिंग बनाते हैं ना उनको बिल्डर कहते हैं। तो वो ये वाला हॉजर का मतलब यही है। ठीक है। Then M. Hamel said, "My children,
दिस इज़ द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच आई शेल गिव यू। द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल है। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सीज एंड लॉरेन। अब ये जो शब्द थे वो थंडर क्लैप थे, किसके लिए? फ्रांस के लिए। शब्द क्या थे? बेचारे एम हैमिल एकदम दुखी सैड होके बोले कि आज ये जो है आपका लास्ट लेसन है फ्रेंच का, इसके बाद बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में। अब उसे शौक लग गया। थंडर क्लैप मतलब उसे बहुत शौक लग गया कि अरे ये क्या मैं सुन रहा हूँ, फ्रांस को शौक लग गया। तो आगे अब क्या हुआ? अब फ्रांस तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया कि ये क्या हो गया, इन्होंने ये क्या कह दिया। उन्होंने कहा था कि अब लास्ट लेसन है फ्रेंच का। तो अब वो देखता है कि जब उसने ये सोचा मन में बैठा उसके कि अब तो ये लास्ट लेसन है, तो उसने सोचा अभी तो मैंने फ्रेंच अच्छी तरह पढ़ी भी नहीं थी और ये लास्ट होने लगा। तो उसने फ्रेंड्स थॉट दैट ही हैड नॉट इवन नो फ्रेंच एग्जैक्टली नाउ ही गॉट टू नो वाई विलेज। अब देखो उसे लगा कि अच्छा अब मुझे पता चला कि ये विलेज पीपल क्यों आए हुए हैं यहाँ पे। तो उसे ये लगा कि शायद ये उनका तरीका है थैंक करने का। किसको? मिस्टर एम हैमिल को। किसके लिए? उनकी 40 साल की फेथफुल सर्विस जो उन्होंने स्कूल में रह के टीचर के तौर पे दी, और एक रेस्पेक्ट भी दिखा रहे हैं अपनी कंट्री को कि अब हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं फ्रेंच, तो आज जो लास्ट डे है सब लोग अटेंड करेंगे अपना फ्रेंच का। तो अब जो था पढ़ाई स्टार्ट होने लगी। पार्टिसिपल्स पे जैसे कि क्वेश्चन होने वाले थे तो उन्होंने उसी चीज़ को रिसाइट करने को उन लोगों को बोला कि ताकि इसकी रीडिंग लगाओ आप सब लोग। तो सब लोगों की हो चुकी, अब फ्रेंड्स की टर्न आ चुकी थी कि अब वो रिसाइट करेगा जो पार्टिसिपेंट है। पर वो जैसे ही मतलब बोलने लगा तो इतना ज़्यादा नर्वस था और एक ही दिमाग पे उसके थॉट आ रहा था कि फ्रेंच अब नहीं पढ़ी जाएगी, तो उसको काफ़ी बुरा भी लग रहा था। तो पहले शब्द पे वो अटक गया। अब वो डर गया, एम हैमिल क्या करेंगे मेरा। उन्होंने कहा आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। उन्होंने कहा मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, पर एक बात सोचो कि हम लोग हमेशा ये करते रहते हैं कि ये कल कर लेंगे और कल कभी आता ही नहीं है। अब देखो हम किस स्थिति में आ गए कि अब आज हम लोग को लास्ट लेसन पढ़ना है फ्रेंच का, इसके बाद हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तुमने भी आज तक इतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ा है। अब वो बताते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के रीज़न क्या थे उसके स्कूल में। जो रीज़न थे वो क्या थे? उन्होंने कहा पेरेंट्स एक तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, वो अपने फार्म उनकी फील्ड्स में उनको काम करवाने में एंगेज कर देते हैं। और क्या रीज़न बताया उन्होंने? एम हैमिल सेंड देम टू वाटर हिज प्लांट्स। कभी कभार एम हैमिल भी थोड़ी मक्कारी कर देते थे या फिर थोड़ी बहुत प्रोक्रास्टिनेशन कर देते थे और उन बच्चों को उनके प्लांट्स को पानी देने को बोल जाते थे। जब वो फिशिंग पे जाते थे तो वो हॉलीडेज़ ले लिया करते थे स्कूल से, तो इस वजह से उनकी प्रोक्रास्टिनेशन होती। प्रोक्रास्टिनेशन, अच्छा हमने यही बताई नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिले करना, मतलब आज नहीं करना है कल करना है, कल नहीं करना परसों करना, और कल कभी आता ही नहीं है। क्योंकि अगर आज आप बोल रहे हो कि कल करेंगे तो कल भी तो आप कल ही बोलोगे, तो वो कभी आता ही नहीं है। तो आगे देखेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ही टॉट दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लॉजिकल लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड। अब पढ़ाने का वक्त आ गया, तो जो वो हैं एम हैमिल, वो बताने लगे फ्रेंच जो है सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है वर्ल्ड में। ऐसे तो सबकी अपनी अपनी भाषाएं अच्छी होती हैं, पर उन्होंने अपनी भाषा के बारे में बोल दिया ऐसा। फ्रेंच ने रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी में कभी उसने अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की थी, पर आज जब उसने अच्छी तरह समझा तो उसे सब कुछ ईजी लगने लगा। उसे सब कुछ ईजिली समझ में आ चुका था। वो एम हैमिल को पुअर मैन से डिनोट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। पुअर मैन कैसे? गरीब तो नहीं थे ना वो। पुअर मैन मतलब बेचारा है यहाँ से, क्योंकि उनको मतलब इतना अच्छा उन्हें पढ़ाना लगता था। वो 40 ईयर्स से यहीं पे सर्विस कर रहे थे, अब उन्हें ये सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। इसलिए the M. Hamil wanted to give them all he knew and put in our head at one stroke. उनके पास जितना भी ज्ञान था ना फ्रेंच का, वो हम लोग के दिमाग में घुसाना चाहते थे ताकि हम लोग को आगे वो काम आ सके। हम लोग अपनी फ्रेंच से जुड़े रहें, अपनी लैंग्वेज की उससे जुड़े रहें, इसलिए वो सब कुछ हम लोग को ज्ञान दे देना चाहते थे एक ही बार में। अब एक बार में कितना ही कोई समझ लेगा। एम हैमिल बॉट न्यू कॉपीज़ रिटन इन ब्यूटीफुल राइटिंग फ्रेंच एल्सेस। वो हम लोग के लिए नई कॉपीज़ भी लाए, बहुत ही अच्छी, जिसमें लिखा हुआ था फ्रेंच एल्सेस। वो कॉपियाँ एकदम झंडों की तरह लग रही थी पूरी क्लास में, हर एक सीट पे एक झंडा लग रहा हो जैसे, ऐसा लग रहा था। उस समय जब हम लोग राइट कर रहे थे, मतलब अपना काम कर रहे थे उसमें राइटिंग का,
कुछ बीटल्स आए अंदर, पर उन पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि सबका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ पेन और कॉपीज़ पे था। वहाँ सिर्फ पेन के स्केचेस की आवाज़ आ रही थी। आई लुकड एट द पिजन, तब तक मैंने बाहर देखा जो पिजन रूफ पे बैठा हुआ था छत पे। मैंने उसको देखा और सोचा विल दे मेक डैम सिंग इन जर्मन, मतलब क्या तुम पिजन्स को भी, उसने सोचा कि हम लोगों को तो तुम अपनी भाषा बुलवाओगे ना जर्मन, क्या तुम इनको भी गाना गाने को कहोगे जर्मन में? ऐसा तो वो कर नहीं सकते हैं ना, पिजन को कैसे वो करवाएंगे। पर उन्होंने इतना कंट्रोल कर लिया था हम लोगों के ऊपर कि शायद वो इनको भी गाना जो है जर्मन में गवाएं कि नहीं पिजन आप नहीं गाएंगे फ्रेंच में, पर गाना तो वो किसी भाषा में नहीं गाता है ना। तो उन्होंने ये दिखाया कि कोई कंट्री किसी कंट्री के ऊपर कितना डोमिनेट कर लेता है कि उसकी लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज को हटा रहा है और दूसरों की अपनी लैंग्वेज उसे सिखा रहा है ना। Emil had to leave all the things it had broken his heart. उस बेचारे को, मतलब बेचारा यहाँ पे पुअर मैन उसे वो किया गया ना डिनोट, तो बेचारे वो सब चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं। क्या क्या गार्डन आउटसाइड, जो उन्होंने गार्डन एक सुंदर से वहाँ सजाया हुआ था, उसमें टॉलर जो थे वॉलनट्स ट्रीज़ उन्होंने वहाँ पे लगाए हुए थे, और एक होप वाइन जो थी उन्होंने लगाई हुई थी रूफ से जो कि छत के ऊपर जा रही थी। तो ये सब छोड़ के वो जा रहे थे, है ना। और आगे होता है, अब आगे क्या हुआ, नीचे हम लोग पढ़ रहे थे और ऊपर ही जो था एक रूम ले रखा था एमिल ने स्कूल में। तो उनकी जो सिस्टर थी उनके पैक्स कर रही थी, स्टफ्स ट्रंक्स, मतलब जो सामान था उसका पैक कर रही थी, उसका भी और अपना भी। दे आर लीविंग द कंट्री नेक्स्ट डे, वो लोग कंट्री छोड़ के जा रहे थे अगले दिन, क्योंकि वो यहाँ पे एक एज अ टीचर काम करते थे, फ्रेंच टीचर, बट अब वो बंदी हो रही है तो उनका यहाँ पे काम ही क्या है, तो वो कंट्री छोड़ के जा रहे थे। ओल्ड हॉजर, देखो जो हॉजर था, बिल्डर था, मैंने बताया था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स विद अ प्राइमर इन हिज हैंड, वो एक बुक लाया हुआ था अपने साथ में, तो वो स्पेक्स लगा के उसको पढ़ने लगा और बेचारा रोने भी लगा, उसको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। तो उसकी रोने की आवाज़ से जो क्लास है वो रो भी रही थी और हंस भी रही थी। हंस इसलिए रही थी क्योंकि उसकी जो क्राइम की जो, मतलब जब वो रो रहा था तो वो ऐसी आवाज़ें निकाला था जो थोड़ी फ़नी साउंड कर रही थी। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, मुझे कितनी अच्छी तरह समझ में आ गया ये लास्ट लेसन। ऐसा किसने कहा? फ्रेंड्स ने कहा। चर्च की जो क्लॉक है टर्न हो गई 12 पे, क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल है 12 o'clock पे ओवर हो जाते हैं आफ्टरनून में। जब वो घंटी बज गई वहाँ से, तब एमिल बिना कुछ बोले, वो बोलना चाह रहे थे पर वो बोल नहीं पा रहे थे, उनका जो थ्रोट है वो चौक कर गया था। वो उठे और उन्होंने चौक लिया। मैंने देखा कि आई नेवर सॉ हिम सो टॉल, मतलब मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा था। अब लंबा देखने से क्या मतलब है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर इतना कभी नहीं देखा था। तो उन्होंने चौक लिया और जितना लंबा वो लिख सकते थे, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, उतना उन्होंने लिख लिया। क्या? वीवा ला फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, मतलब जो फ्रेंड्स है वो लंबे समय तक जिएगी, हमेशा जीती रहेगी। स्कूल इज़ डिसमिस, ऐसा उन्हें गेस्चर दिया कि स्कूल ख़त्म हो गया है हाथों से और सारे बच्चे चले गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी, एंड इफ़ यू लाइक इट देन ओनली वन लाइक, एंड इफ़ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू।